हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ जीके के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चंडीगढ़ जीके के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है तो चंडीगढ़ की जीके तो पूछी ही जाएगी। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ की जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको हम आपको 3 पार्ट्स में कराएंगे, ये आज पार्ट 1 है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को अंत तक आपने ज़रूर देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन, क्योंकि चंडीगढ़ जीके के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ का एग्जाम है तो चंडीगढ़ जीके 100% आएगी ही आएगी। ठीक है, तो चंडीगढ़ के जीके के बारे में बात करेंगे और 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, और ये पार्ट 1 होगा। इसी तरह से पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम आपकी सारी चंडीगढ़ जीके जो है वो कवर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि चंडीगढ़ इज द, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, फिर आगे अच्छे क्वेश्चन और आते रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ, चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है। तो चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बोथ ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। तो चंडीगढ़ जो कैपिटल है किसकी, पंजाब और हरियाणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि चंडीगढ़ इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, चंडीगढ़ किसके अंडर आता है, पंजाब गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट के, होम मिनिस्ट्री के, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो चंडीगढ़ को कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चंडीगढ़ इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, किसके द्वारा चंडीगढ़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो चंडीगढ़ इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो चंडीगढ़ को क्या करता है, चलाता है। आगे बात करते हैं पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ इज, चंडीगढ़ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। द पॉपुलेशन ऑफ द चंडीगढ़ इज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द पॉपुलेशन जो है वो चंडीगढ़ की वो 10,25,682 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 10,25,682। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज आर मेड अवेलेबल टू। ठीक है ना, बेसिक एम्यूनिटीज़ जो होती है, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, ड्रेनेज हो गया, सीवरेज हो गया, आर मेड अवेलेबल, किसके लिए अवेलेबल है, रिच पीपल के लिए, पूरे के लिए, ऑनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर सभी पीपल के लिए। तो जो ये जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं ये किसके लिए अवेलेबल हैं, तो ये अवेलेबल हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सभी पीपल के लिए, ऑल ऑफ द पीपल। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि द नेम चंडीगढ़ हैड बीन ड्राइव्ड फॉर, द नेम है चंडीगढ़, ये कहाँ से लिया गया है। द नेम चंडीगढ़ हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, तो ये जो नेम है चंडीगढ़ का ये कहाँ से लिया गया, तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अ टेम्पल टू गॉडेस चांदी एंड अ फोर्ट बियॉन्ड द टेम्पल। तो ये जो चंडीगढ़ नाम है ये कहाँ से लिया गया, टेम्पल गॉडेस चांदी जो भगवान थे उसके, एंड अ फोर्ट बियॉन्ड द टेम्पल। ठीक है, तो उस वहाँ से ये चंडीगढ़ नाम लिया गया है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है द पीपल ऑफ चंडीगढ़ लव इट बिकॉज ऑफ, तो चंडीगढ़ के जो पीपल हैं वो इसे प्यार करते हैं, क्यों करते हैं। ऑप्शन इसका आप 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन से कौन सा सही होगा, क्योंकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज प्रोवाइड्स, जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पर अच्छी है, जो ये प्रोवाइड कराता है चंडीगढ़, इसलिए चंडीगढ़ के लोग इसको पसंद करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई द नीड ऑफ मेकिंग न्यू कैपिटल ऑफ पंजाब वाज फेल्ट। ठीक है ना, वाई द नीड ऑफ मेकिंग न्यू कैपिटल ऑफ पंजाब वाज फेल्ट, तो नई कैपिटल बनाने, पंजाब की नई कैपिटल बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों पड़ी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, बिकॉज, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज लाहौर द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब वाज गिवन टू पाकिस्तान। ठीक है ना, बिकॉज द लाहौर द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब गिवन टू पाकिस्तान, देयर वाज नो अदर सिटी वर्दी टू बीइंग कैपिटल ऑफ पंजाब। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हु कन्विंस्ड द आइडिया ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ फैबुलस न्यू कैपिटल ऑफ द पंजाब, हु कन्विंस द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ फैबुलस न्यू कैपिटल ऑफ द पंजाब, तो ये आइडिया किसने दिया है कि पंजाब की नई कैपिटल होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये आइडिया दिया था कि पंजाब की एक नई कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, हु कन्विंस द आइडिया ऑफ द बिल्डिंग अ फेमस फैबुलस न्यू कैपिटल ऑफ द पंजाब, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द हिस्ट्री ऑफ द चंडीगढ़ बिगेन, चंडीगढ़ की जो हिस्ट्री है वो कब से शुरू होती है। द हिस्ट्री ऑफ द चंडीगढ़ बिगेन, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 से। तो चंडीगढ़ की जो हिस्ट्री है वो 1947 से शुरू होती है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि टू हुम वाज द टास्क ऑफ प्लानिंग चंडीगढ़, तो इसका आगे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है ये यहाँ पर, टू हुम वाज द टास्क ऑफ प्लानिंग चंडीगढ़ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना, एंड ट्रस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, टू हुम वाज द टास्क ऑफ प्लानिंग ऑफ चंडीगढ़ एंड ट्रस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले जो प्लानिंग की थी वो किसने करी थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अल्बर्ट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, अल्बर्ट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क वाज अल्बर्ट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क वाज द टास्क ऑफ प्लानिंग ऑफ चंडीगढ़ एंड ट्रस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। आगे बात करते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ चंडीगढ़ वाज बिगेन, चंडीगढ़ की कंस्ट्रक्शन जो थी वो कब शुरू हुई थी? तो 11th का आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952 से। 1952 से जो चंडीगढ़ की जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट हुई गई थी। और आगे हमने क्वेश्चन किया था कि चंडीगढ़ जो था, द हिस्ट्री ऑफ द चंडीगढ़ कब शुरू हुई थी? वो 1947 से शुरू हुई थी, लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कब से शुरू हुई थी? 1952 से इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कहता है कि द चंडीगढ़ हैज़ अर्नड फॉर इटसेल्फ द economy ऑफ द चंडीगढ़ हैज़ अर्नड फॉर इटसेल्फ द economy ऑफ द, क्या इसका हम क्या बोलते हैं? जब चंडीगढ़ हम बोलते हैं तो क्या नाम आता है? सिटी वंडरफुल, सिटी ऑफ गार्डन्स, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, या फिर सिटी ऑफ ब्यूटीफुल? सिटी ब्यूटीफुल। तो हम क्या बोलते हैं? चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल हम यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि विच इज़ द हेड ऑफ चंडीगढ़ एज डिफाइंड बाई इट्स प्लानर ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर? विच इज़ द हेड ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का हेड क्या होगा? एज डिफाइंड बाय द इट्स प्लानर ली कॉर्ब्यूसियर के अकॉर्डिंग जो चंडीगढ़ का हेड था वो क्या होगा? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द कैपिटोल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1, यानी कि द कैपिटोल कॉम्प्लेक्स सेक्टर जो होगा वो हेड होगा किसका? चंडीगढ़ का। एज इट्स प्लानर डिफाइंड, ली कॉर्ब्यूसियर ने ये प्लान किया था कि चंडीगढ़ का जो हेड होगा वो क्या होगा? द कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 में। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि विच इज़ द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ एज डिफाइंड बाई इट्स प्लानर ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर? तो चंडीगढ़ का जिस दिल जिस किसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ चंडीगढ़ किसे बोला जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा द सिटी सेंटर सेक्टर 17। तो द सिटी सेंटर सेक्टर 17 जो है वो हार्ट है किसका? चंडीगढ़ का। और अगर हेड की बात करें तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि विच आर द लंग्स, क्या है, किसे लंग्स किसे बोला जाता है चंडीगढ़ का? द विच आर द लंग्स ऑफ द चंडीगढ़ एज डिफाइंड बाय ली कॉर्ब्यूसियर? तो 15th का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 15th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द लेजर वैली जो है वो लंग्स ऑफ द चंडीगढ़ है। द लेजियर वैली, LEISURE वैली जो है वो चंडीगढ़ के लंग्स हैं। हार्ट की बात करेंगे तो सेक्टर 17 है, द सिटी सेंटर सेक्टर 17। और हेड की बात करेंगे तो वो क्या होगा? द कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 होगा। आगे बात करते हैं, विच इज़ द इंटेलेक्ट ऑफ चंडीगढ़ एज डिफाइंड बाय द ली कॉर्ब्यूसियर? इंटेलेक्ट क्या होगा? विच इज़ द इंटेलेक्ट ऑफ चंडीगढ़ एज डिफाइंड बाय द ली कॉर्ब्यूसियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द कल्चर एंड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज द इंटेलेक्ट ऑफ द चंडीगढ़ एज डिफाइंड बाय द ली कॉर्ब्यूसियर। तो द कल्चर एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज में कहता है, नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि विच इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ चंडीगढ़ एज डिफाइंड बाय द ली कॉर्ब्यूसियर? तो सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोला जाएगा? चंडीगढ़ का। तो चंडीगढ़ का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा 17th का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द नेटवर्क ऑफ रोड्स द 7 वर्सेज। ठीक है ना। द नेटवर्क ऑफ रोड्स हम बोल सकते हैं इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ चंडीगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वट इज़ द विसीरा ऑफ द चंडीगढ़ एज डिफाइंड बाय द ली कॉर्ब्यूसियर? वट इज़ द विसीरा ऑफ द चंडीगढ़ ऑफ द एज डिफाइंड बाय द ली कॉर्ब्यूसियर? तो विस्किरा क्या होगा चंडीगढ़ का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इंडस्ट्रियल एरिया। द इंडस्ट्रियल एरिया इज द विसीरा ऑफ द चंडीगढ़ एज डिफाइंड बाय द ली कॉर्ब्यूसियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट 1 यूनिक फीचर इन लेआउट ऑफ चंडीगढ़। तो यूनिक फीचर क्या है चंडीगढ़ का? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा एक यूनिक फीचर है चंडीगढ़ का? तो 19th का सही आंसर क्या हो जाएगा? 19th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट रोड्स क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद देयर फंक्शन। इट रोड्स क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद देयर फंक्शन। तो ये क्या है? चंडीगढ़ का यूनिक फीचर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिस्टम ऑफ हाउ मेनी रोड्स वाज डिजाइन टू एंश्योर एफिशिएंट ट्रैफिक सर्कुलेशन इन चंडीगढ़? सिस्टम ऑफ हाउ मेनी रोड्स वाज डिजाइंड, द सिस्टम ऑफ हाउ मेनी रोड्स वाज डिजाइन टू एंश्योर एफिशिएंट ट्रैफिक सर्कुलेशन इन चंडीगढ़। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 रोड्स। द सिस्टम ऑफ 7 रोड्स वाज डिजाइंड टू एंश्योर एफिशिएंट ट्रैफिक सर्कुलेशन इन चंडीगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाउ डिड कॉर्ब्यूसियर रेफर टू दीज रोड्स? तो हाउ डिड कॉर्ब्यूसियर रेफर टू दीज रोड्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 VS।
यानी कि 7 रोड्स यानी कि 7 VS। जैसे यहाँ पर द सिस्टम ऑफ हाउ मैनी रोड्स था तो वो कितने थे, 7 रोड्स थी, तो 7 VS इसका सही आंसर हो जाएगा। हाउ डिड कॉर्ब्यूजियर रेफर टू दीज रोड्स, 7 VS से उन्होंने रेफर किया है। द सिटीज़ वर्टिकल रोड्स रन, जो सिटी की जो वर्टिकल रोड्स हैं वो कहाँ से कहाँ रन करते हैं, वर्टिकल रोड्स, द सिटीज़ वर्टिकल रोड्स रन। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये क्या होते हैं, वर्टिकल रोड्स हैं जो रन कर रही हैं। द सिटीज़ वर्टिकल रोड रन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आगे बात करते हैं द हॉरिजॉन्टल रोड्स रन, जो हॉरिजॉन्टल रोड्स हैं वो किस तरह से रन कर रही हैं। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं वर्टिकल रोड्स की, तो वर्टिकल रोड्स रन करती हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और हॉरिजॉन्टल रोड रन करती हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात कहते हैं कि V1 रोड्स कनेक्ट चंडीगढ़ टू, जो V1 रोड हैं जैसे 7 Vs से डिनोट किया गया है, रेफर किया गया है 7 Vs से, तो उसमें से V1 क्या है, तो V1 कनेक्ट्स चंडीगढ़ टू। तो V1 जो रोड है वो किसको कनेक्ट करती है, चंडीगढ़ को किससे कनेक्ट करती है, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अंबाला टू कालका। तो V1 रोड कनेक्ट चंडीगढ़ टू अंबाला और कालका, चंडीगढ़ को अंबाला और कालका से क्या करती है, कनेक्ट करती है V1 रोड। V2 रोड्स क्या हैं, तो V2 रोड्स क्या हैं, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो V2 रोड्स द मेजर एवेन्यूज ऑफ चंडीगढ़ विद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल फंक्शन रनिंग अलॉन्ग साइड। तो ये V2 रोड्स क्या होती हैं, द मेजर एवेन्यूज होते हैं ऑफ चंडीगढ़ के विद इन इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल फंक्शन रनिंग, जो इसके साथ साथ जो रनिंग करते हैं अलॉन्ग साइड, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। कहता है कि V3 रोड्स क्या हैं, ठीक है ना, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि V3 रोड्स क्या हैं। तो V3 रोड्स क्या हैं, द रोड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द कॉरिडोर स्ट्रीट्स फॉर व्हीकलर ट्रैफिक ओनली। तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। V3 रोड्स आर द कॉरिडोर स्ट्रीट्स, जो कॉरिडोर स्ट्रीट्स होती हैं फॉर व्हीकलर ट्रैफिक ओनली, जो व्हीकल के ट्रैफिक के लिए होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। V4 V5 एंड V6 रोड्स कौन सी होती हैं, तो V4 V5 एंड V6 जो रोड्स होती हैं वो किस क्या हैं, तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल टू सेक्टर, जो सेक्टर्स के अंदर अंदर से जो रोड जाती हैं उनको बोलते हैं V4 V5 एंड V6 रोड्स। V7 रोड्स की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो V7 रोड्स क्या हैं, तो V7 रोड्स होती हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंटेंटेड फॉर पेडिस्ट्रियन एंड मूवमेंट, पेडिस्ट्रियन मूवमेंट, तो यानी कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो रोड्स बनाई गई हैं वो होती है हमारे पास V7 रोड्स, ठीक है। तो V7 रोड्स कौन सी होती है, इंटेंडेड फॉर पेडिस्ट्रियन मूवमेंट। V8 की बात करते हैं, तो V8 रोड कौन सी है, तो V8 जो रोड है V8, तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रेमरली मेंट बाय द बाईसाइकिल राइडर। आपको पता है कि बाईसाइकिल राइडर के लिए भी रोड बना रखी हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरली मेंट फॉर बाईसाइकिल जो राइडर्स होते हैं उनके लिए V8 रोड्स यहाँ पर बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कहता है कि हु इज़ कंसिडर द रियल आर्किटेक्ट एंड द प्लानर ऑफ द सिटी चंडीगढ़। तो रियल आर्किटेक्ट एंड प्लानर कौन थे सिटी चंडीगढ़ के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी, ली कॉर्ब्यूजर इज द रियल आर्किटेक्ट एंड प्लानर ऑफ द सिटी चंडीगढ़। आगे बात करते हैं, सेक्टर इज सिमिलर टू विच ट्रेडिशनल इंडियन लोकेलिटी, सेक्टर इज सिमिलर टू विच ट्रेडिशनल इंडियन लोकेलिटी, किस ट्रेडिशनल इंडियन लोकेलिटी के सिमिलर है वहाँ के सेक्टर। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोहल्ला, ठीक है ना। सेक्टर इज सिमिलर टू मोहल्ला ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी टू लोकेलिटी, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि ईच सेक्टर ऑफ चंडीगढ़ मेजर, हर सेक्टर जो है चंडीगढ़ का वो मेजर किया गया कितने से कितना, मतलब कि इसका जो एरिया है वो बताना है कि ईच सेक्टर ऑफ चंडीगढ़ मेजर। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 800 मीटर बाई 1400 मीटर का एक सेक्टर होता है, 800 बाई 1400 मीटर इस द इस सेक्टर क्या होता है, इस चंडीगढ़ का, इस सेक्टर ऑफ चंडीगढ़ मेजर है 800 मीटर बाई 1400 मीटर। एक सेक्टर ऑफ चंडीगढ़ इज सराउंडेड बाय, हर सेक्टर जो चंडीगढ़ का हर सेक्टर जो है वो किसके सराउंडेड है, मतलब उसके आसपास से कौन सी तरह की रोड्स निकलती हैं। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, V2 एंड V3 रोड्स। तो V2 एंड V3 रोड्स आर सराउंडेड बाय द सराउंडेड ईच सेक्टर ऑफ चंडीगढ़। V4 रोड्स यूजुअली लिंक विद, जो V4 रोड्स होती हैं वो आमतौर पर कौन किससे लिंक होती हैं। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शॉपिंग एरियाज विद इन द सेक्टर, जो शॉपिंग एरियाज होते हैं सेक्टर के अंदर उससे V4 की जो रोड्स होती हैं वो लिंक करती हैं। V5 रोड्स प्रोवाइडेड एक्सेस टू, V5 रोड किससे क्या एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, किससे लिंक होती हैं। तो V5 रोड जो होती हैं वो लिंक होती हैं, ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल लेन ऑफ द सेक्टर, जो सेक्टर्स के अंदर जो इंटरनल लेन होती हैं उनसे कनेक्ट करती हैं आपको V5 रोड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 36 क्वेश्चन पे आते हैं।
तो 36 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि V6 रोड्स लीड फ्रॉम द, ठीक है ना, V6 रोड्स लेड फ्रॉम द, तो V6 जो रोड्स होती हैं वो कहाँ से निकलती है, लेड फ्रॉम द। ऑप्शन नंबर 36 का सही क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि V5 रोड्स। द मोस्ट रेजिडेंस ओपन आउट ऑन द मोस्ट रेजिडेंस जो होते हैं वो कौन सी रोड पे ओपन होते हैं, तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि V6 रोड से वो ओपन होते हैं। आगे बात करते हैं ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर हैव, यानी कि जो सभी के सभी सेक्टर क्या होते हैं, 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोर और लेस देन द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स हैव मोर और लेस द सेम स्ट्रक्चर्स, तो लगभग लगभग क्या होता है, सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर हैव मोर और लेस द सेम स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं 39 की, कहता है कि ईच सेक्टर इज डैश इन इटसेल्फ इन चंडीगढ़, तो ईच सेक्टर इज 39 का क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ सफिशिएंट है इन इटसेल्फ इन चंडीगढ़। हर सेक्टर अपने आप में क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है इन इटसेल्फ इन चंडीगढ़। आगे बात करते हैं सेक्टर आर नॉन बाय इन चंडीगढ़, जो सेक्टर्स होते हैं वो कैसे जाने जाते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नंबर से जाने जाते हैं। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, तो सेक्टर आर नॉन बाय नंबर्स इन चंडीगढ़। देर इज नो सेक्टर इन देर नो सेक्टर डैश इन चंडीगढ़, ठीक है ना। चंडीगढ़ में इनमें से कौन सा सेक्टर नहीं है, तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चंडीगढ़ में 13 सेक्टर नहीं है, 3 भी है, 23 भी है, 33 भी है, लेकिन 13 सेक्टर चंडीगढ़ में नहीं है। आगे बात करते हैं वेयर इज़ अ पंचायत भवन लोकेटेड इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो पंचायत भवन है वो कौन से सेक्टर में लोकेटेड है, पंचायत भवन कहाँ पर कौन से सेक्टर में लोकेटेड है, तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इन सेक्टर 18। तो चंडीगढ़ का में जो पंचायत भवन है वो सेक्टर जो है वो 18 में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वेयर इज़ द यूटी गेस्ट हाउस लोकेटेड, तो यूटी जो गेस्ट हाउस है चंडीगढ़ का, यूनियन टेरिटरी गेस्ट हाउस लोकेटेड इन चंडीगढ़, तो यूनियन टेरिटरी गेस्ट हाउस चंडीगढ़ में कौन से सेक्टर में लोकेटेड है, तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन सेक्टर 6। सेक्टर 6 में है गेस्ट हाउस और सेक्टर 18 में है पंचायत भवन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि हाउ मेनी सेक्टर वर डेवलप्ड इन फर्स्ट फेज ऑफ चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के फर्स्ट फेज में कितने सेक्टर को डेवलप किया गया था, तो फर्स्ट फेज ऑफ चंडीगढ़ हाउ मेनी सेक्टर वर डेवलप्ड, तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सेक्टर्स को जो था वो डेवलप किया गया था, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज में चंडीगढ़ के 30 सेक्टर्स को जो किया था वो डेवलप किया गया था। आगे बात करते हैं फर्स्ट फेज ऑफ चंडीगढ़ वाज एक्सटेंडेड अप टू, तो पहला फेज जो है चंडीगढ़ का वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण मार्ग तक जो है वो चंडीगढ़ का फर्स्ट फेज फैला हुआ है, जहाँ पर 30 सेक्टर जो थे वो फर्स्ट फेज में बनाए गए थे, और ये कहाँ तक है, दक्षिण मार्ग तक है, ठीक है। फॉर हाउ मैनी पॉपुलेशन फर्स्ट फेज ऑफ चंडीगढ़ वाज डेवलप्ड, फॉर हाउ मच पॉपुलेशन फर्स्ट फेज ऑफ चंडीगढ़, तो कितनी पॉपुलेशन के लिए चंडीगढ़ का जो पहला सेक्टर था वो डेवलप किया गया था, जिसमें 30 सेक्टर थे और ये दक्षिण मार्ग तक था, तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 लाख, यानी कि 5 लाख पॉपुलेशन के लिए चंडीगढ़ के पहले सेक्टर को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। द सेकंड फेज ऑफ चंडीगढ़ एक्सटेंडेड फ्रॉम, तो जो सेकंड फेज ऑफ चंडीगढ़ है वो कहाँ से जो है वो एक्सटेंड करता है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा, 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेक्टर 31 से ये स्टार्ट होगा और 47 तक जाएगा, ये होगा सेकंड फेज। सेकंड फेज ऑफ चंडीगढ़ कहाँ से कहाँ तक का है, वो है 31 सेक्टर से लेकर 47 सेक्टर तक आपका चंडीगढ़ का सेकंड फेज है। आगे बात करते हैं 48th क्वेश्चन की, तो 48th क्वेश्चन में कहता है कि द सेकंड फेज मेंट टू अकोमोडेटेड, तो जैसे फर्स्ट फेज था वो 5 लाख पॉपुलेशन के लिए जो था इस्टेब्लिश किया गया था, डेवलप किया गया था, तो उसी तरह से सेकंड फेज जो है आपसे पूछ रहा है कि सेकंड फेज कितनी पॉपुलेशन के लिए अकोमोडेट किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3.5 लाख पीपल के लिए जो सेकंड फेज था वो डेवलप किया गया था। आगे बात करते हैं कीपिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ व्हाट फेज 3 ऑफ चंडीगढ़ इज बीइंग डेवलप्ड, ठीक है ना, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ व्हाट फेज 3 ऑफ चंडीगढ़ इज बीइंग डेवलप्ड, तो इंक्रीज बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन को, ट्रैफिक को या पॉल्यूशन को, तो तीसरा फेज क्यों बनाया गया था, तो 9th का सही आंसर 49th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो इंक्रीज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। कीपिंग इनटू कंसिडरेशन फेज 3 ऑफ चंडीगढ़ इज बीइंग डेवलप्ड। हाउ मेनी सेक्टर विल फेज 3 कंप्राइजेज ऑफ, तो सेक्टर 3 में कितने सेक्टर हैं, तो सेक्टर 3 आपको पता है कि सेक्टर 2 जो है वो 31 से 47 तक है, तो सेक्टर जो फेज 3 है फेज 2 है जो 31 से लेके 47 तक है, और इसी तरह से अगर फेज 3 की बात करें तो ये 48 से स्टार्ट होगा, यानी कि 50th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 48, और उससे आगे तक के जितने भी सेक्टर हैं वो फेज 3 में आते हैं।
आगे 51 क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ चंडीगढ़। एरिया ऑफ चंडीगढ़ क्या है, कितना है एरिया ऑफ चंडीगढ़, तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओवर 44 स्क्वायर मीटर, यानी कि 44 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा किसका एरिया है, चंडीगढ़ का एरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कहता है कि चंडीगढ़ इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ डैश अबव सी लेवल। तो सी लेवल से चंडीगढ़ कितनी हाइट पर सिचुएटेड है, तो सी लेवल से जो चंडीगढ़ है वो 52 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 350 मीटर की हाइट पर, सी लेवल से 350 मीटर की हाइट पर आपका चंडीगढ़ जो है वो बसा हुआ है। आगे बात करते हैं, नेम द टू सीजनल स्ट्रीम्स एट द बाउंड्रीज ऑफ द चंडीगढ़। नेम द टू सीजनल स्ट्रीम्स कौन सी हैं एट द बाउंड्रीज ऑफ द चंडीगढ़ की बाउंड्रीज पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पतियाली टाउ एंड सुखना चौ, ठीक है ना। सुखना चौ इज़ द टू सीजनल स्ट्रीम्स हैं एट द बाउंड्रीज ऑफ द चंडीगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कहता है कि पाटियाली ताओ इज़ द डैश ऑफ चंडीगढ़। ये कौन सी डायरेक्शन में है चंडीगढ़ के, तो चंडीगढ़ की कौन सी डायरेक्शन में ये होगा, 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो पटियाली टाउ जो है वो इज़ द डैश ऑफ द वेस्ट ऑफ द चंडीगढ़। सुखना लेक जिसे हम बोल सकते हैं, सुखना को इज़ द डैश ऑफ द चंडीगढ़, जो है सुखना लेक इज़ द डैश ऑफ द चंडीगढ़। तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ईस्ट साइड में है, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। द शिवालिक रेंज ऑफ हिल्स फॉल्स डैश ऑफ चंडीगढ़। तो शिवालिक रेंज जो है पहाड़ जो है शिवालिक रेंज, ठीक है ना, हिल्स फॉल्स कौन सी डायरेक्शन में है चंडीगढ़ के, तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नॉर्थ साइड में है चंडीगढ़ के। तो शिवालिक रेंज ऑफ द हिल्स फॉल्स नॉर्थ ऑफ द चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, कहता है कि वाई डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स एंड लॉन्स वाज इजी इन चंडीगढ़। तो डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स एंड लॉन्स जो होते हैं वो क्यों इजी हैं चंडीगढ़ में, तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो ये पार्क्स और लॉन्स जो है वो क्यों ईजी हैं चंडीगढ़ में बनाने में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो पार्क्स और लॉन्स जो हैं वो बनाने में हम ईजिली हैं कहाँ पर, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे पास चंडीगढ़ के 57 क्वेश्चंस, ये पार्ट 1 था, ठीक है। ये पार्ट कौन सा था, 1 था। इसी तरह से हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे, इसी तरह से पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम चंडीगढ़ की सारी जीके को कवर कर देंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, नए क्वेश्चंस हैं क्योंकि मेरे लिए भी नए क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना, नए क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, ठीक है। मिलते हैं आगे अगले पार्ट में, और हम आपको करंट अफेयर भी यहाँ पर इसी जो चैनल पे है वो करवाएंगे, जो आपके चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।